वेलकम बच्चों। पार्ट 3 भीमराव की कमीज। क्लास 5th हिंदी सेकेंड लैंग्वेज। बच्चों, हमने हमारे लास्ट वीडियो में पार्ट 3 का पहला भाग पढ़ा था, जिसमें भीमराव की कमीज जो चित्रकथा है वह चित्रों के द्वारा दर्शाई गई थी ये कहानी। तो अब हम इसका एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने हमारी पहले वाले पार्ट में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एक लड़का था जिसका नाम भीमराव था, उसकी कमीज फट गई थी और वह पहनने के लिए नई कमीज या शर्ट जो थी वह ढूंढ रहा था, सोच रहा था कि मैं नई कमीज कहाँ से लाऊं। तभी उसको रुई का पौधा मिला था और रुई के पौधे ने उसे रुई दी और कहा कि तुम इससे कपड़ा बनाओ और अपनी कमीज बना लेना। तुम इसको कताई करना, बुनाई करना, स्पिनिंग करना, इसको बुनना अच्छे से, इसे थ्रेड बनाना, उसके बाद कपड़ा बनेगा और कपड़े से शर्ट कट करके तुम शर्ट बना लेना, अपनी कमीज बना लेना। रुई के पौधे ने भीम को रुई दे दी थी। उसके बाद वह जब रुई लेकर जा रहा था तो उसको रास्ते में मकड़ी मिली थी और मकड़ी ने उससे कहा था, मकड़ी ने उससे कहा कि तुम ये जो रुई ले जा रहे हो यह तुम मुझे दो, मैं इसकी कताई बुनाई कर देती हूँ और कपड़ा बना देती हूँ। तो भीम ने वह रुई जो थी वह मकड़ी को दी और मकड़ी ने फटाफट देखते ही देखते उससे कपड़ा बना दिया। फिर भीम कपड़ा लेकर दौड़ के जल्दी जल्दी जाने लगा और रास्ते में उसको एक चूहा मिला। चूहे ने पूछा कि इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो। तो भीम ने उसे बताया था कि कमीज बनाने के लिए जो रुई के पौधे ने मुझे रुई दी थी और मकड़ी ने उसकी कताई करके बुन दिया है, अब मेरी माँ इसकी कमीज बना देंगी। तो चूहे ने उसको क्या कहा था, चूहे ने उससे कहा था कि लाओ ये कपड़ा, मैं इसको कट कर देता हूँ, काट देता हूँ, मेरे दांत बहुत नुकीले हैं, मैं इनको काट देता हूँ। तो जब भीम ने उस चूहे को कपड़ा दिया तो चूहे ने उसको कट करके भीम को दे दिया। तो आइए अब हम इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। पास में बैठी एक बया इन दोनों की बातें सुनकर बोली। वहीं पास में एक बया बैठी हुई थी। बया पक्षी का नाम है, बीवर बर्ड। वह क्या करती है, वह अपनी चोंच में धागा कोई भी थ्रेड के जैसा, जैसे कि जो स्पाइडर का वेब होता है उसमें भी पतले पतले धागे जैसे होते हैं, उसको अपनी चोंच में लेके सिलाई जैसा करने लग जाती है, तो वह बीवर बर्ड कहलाती है। तो उनकी बातें एक बया पक्षी सुन रही थी। उसने कहा, लाओ भीम भाई, तुम्हारी कमीज सिलने का काम मैं कर देती हूँ। तो भीम ने कहा, अच्छी बात है। बया ने मकड़ी के जाल से धागा बनाया और अपनी चोंच से छेद बनाकर फटाफट कमीज को सिलने लगी। बया ने क्या किया, जो मकड़ी का जाल रहता है, जो मकड़ी जो वेब बनाती है, उसमें जो पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे के जैसे, धागे की आकृति के, बया ने उससे धागा बनाया और अपनी जो चोंच है उससे छेद बना के सिलाई शुरू कर दी। जैसे हम निडल में थ्रेड डालते हैं उसी तरीके से उन्होंने चोंच के साथ अब वो धागा इस्तेमाल किया और झटपट से सिलाई शुरू कर दी। अब भीम की कमीज तैयार हो गई। अब भीम की कमीज रेडी हो गई थी। तो उसने अपने जो दोस्त हैं बया और जो माउस था, जो रेट था चूहा, उन दोनों को बोला, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, कमीज इतनी बढ़िया बन गई कि भीम देखकर झूम उठा। तो जब भी हमारा कोई काम कर देता है, हमारी कोई हेल्प करता है, तो हमें हमेशा उसका धन्यवाद करना नहीं भूलना चाहिए। हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, चाहे वह हमसे छोटे हों चाहे वह हमसे बड़े हों। हमें हमेशा अपना ग्रेटिट्यूड उनको दिखाना चाहिए। ओके, कमीज इतनी बढ़िया बन गई कि भीम देखकर झूम उठा। जैसे हम कोई भी नए कपड़े देखकर कैसे खुश हो जाते हैं, उसी प्रकार से भीम अपनी नई कमीज को देखकर बहुत खुश हुआ। आगे भीम की मुलाकात एक गिलहरी से हुई।
उसे दौड़ता हुआ देखकर गिलहरी बोलने लगी, अरे दोस्त ज़रा रुक जाओ। गिलहरी ने उसको बोला, अरे दोस्त रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? तो भीम ने कहा, नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में आऊँगा, मुझे अपनी माँ को बढ़िया सी कमीज़ दिखानी है। तो गिलहरी से उसने बोला, नहीं नहीं मैं तो बाद में आऊँगा, क्योंकि मुझे अपनी जो माँ है उनको एक कमीज़ दिखानी है। भीम ने रुई से कमीज़ तक की पूरी कहानी गिलहरी को सुनाई। यह सुनकर गिलहरी बोली, भीम ने उस गिलहरी को, स्क्विरल जो होती है, जो फुदकती रहती है छोटी सी, आप लोगों ने भी देखी होगी स्क्विरल, कितनी प्यारी और बहुत ही काम, बहुत ही शांत होती है, बहुत शांत एनिमल होता है गिलहरी। तो गिलहरी ने को जब भीम ने अपनी पूरी बात बताई कि कैसे उसने रुई के पौधे से रुई ली, फिर उस रुई को मकड़ी ने कताई बुनाई करके अच्छा कपड़ा बनाया, फिर किस तरीके से उस कपड़े को बया पक्षी ने उस कपड़े को माउस ने कट कर दिया अपने दांतों से, फिर बया पक्षी ने उससे कमीज़ बनाई। उसने पूरी कहानी गिलहरी को समझाई। तब तो भीम भाई ज़रा रुक ही जाओ, मैं तुम्हारी कमीज़ पर अच्छा सा डिज़ाइन बना दूँ। गिलहरी ने बोला कि भीम रुक जाओ, अब मैं एक काम करूँगी, तुम्हारी जो शर्ट है ये बिल्कुल वाइट है, बिल्कुल प्लेन दिख रही है, सिंपल दिख रही है, सादा, मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बना देती हूँ। तो भीम भी खुश हो गया, उसने बोल दिया ठीक है। गिलहरी ने फूलों से तरह तरह के रंग लिए, अपनी पूंछ की कुंची बनाई और कमीज पर सुंदर डिज़ाइन बनाने लगी। गिलहरी ने फूल अलग अलग प्रकार के जो फूल थे उनसे तरह तरह के रंग लिए। कोई पर्पल कलर का था फूल, कोई पिंक फूल था, कोई रेड कलर का फूल था, कोई येलो कलर का फूल था। उसने जितने भी कलरफुल फ्लावर्स थे उनसे कलर लिया, रंग लिया और अपनी पूंछ को कूंची बनाया। कूंची का मतलब है बच्चों ब्रश, जैसे हम पेंट ब्रश यूज़ करते हैं पेंटिंग करने के लिए, पेंटिंग ब्रश, वो उसने अपने पूंछ को ब्रश की तरह यूज़ किया और कमीज पर बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बना दिए। सुंदर सी कमीज देखकर भीम खुशी से नाच उठा। भीम जो था वह बहुत खुश हो गया और कमीज पहनकर अपनी माँ के पास गया। माँ माँ मेरी कमीज तो देखो, बताओ तो है ना बढ़िया। उसने अपनी माँ से कहा। अपनी जैसे हम कुछ भी नई काम करते हैं जल्दी से भाग के अपनी माँ के पास जाते हैं, इसी तरह भीम भी अपनी माँ के पास गया, अपनी माँ को आवाज़ लगाई, माँ देखो मेरी कमीज़ कितनी बढ़िया है। वाह बेटा इतनी सुंदर कमीज़ कहाँ से आई? उसकी माँ ने उसको पूछा, बेटा ये बताओ इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल शर्ट तुम कहाँ से लेकर आए हो? माँ यह सुंदर कमीज़ तो रुई के पौधे, मकड़ी, चूहे, बया और गिलहरी ने मिलकर बनाई है। उसने अपनी माँ को पूरी कहानी भी बताई और सब कुछ समझाया। तो उसकी माँ ने बोला, देखो बेटा तुमने देखा कि किसी भी काम को मिलकर करो तो ऐसे ही बढ़िया काम होता है। उसकी माँ ने उसको यह समझाया कि जब हम मिलकर कोई भी काम करते हैं, सभी लोग अपनी अपनी योगदान उसमें देते हैं, अपनी अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग सभी लोग उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते हैं किसी काम में, तो कोई भी काम जो है वह बहुत अच्छे से होता है और बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। संदेश। इस चित्रकथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य मिलकर करने से ज़्यादा अच्छा होता है। हम किसी काम को जब अकेले करते हैं तो वह उतना अच्छा नहीं होता जितना हम सबकी मदद लेकर, सबकी हेल्प लेकर, सबकी क्वालिटीज़ को साथ में लेकर करते हैं तो वह ज़्यादा अच्छा होता है। इसको हम इस तरह भी जान सकते हैं कि एकता में शक्ति होती है। तो बच्चों हमारा यह पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। पाठ 3 आज हमारा पूरा हो गया। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में अगले वीडियोज़ में मिलेंगे। तो तब तक बच्चों नमस्कार और धन्यवाद।